हाय गाइस, हेलो। क्या हो गया आज? किसी की क्लासेस नहीं हो रही क्या? ऐसा कुछ है क्या सिस्टम? ऐसा कुछ हुआ है क्या, या फिर मेरी क्लास हो रही है? क्या हो गया था? दो क्लास किस किस की नहीं हुई? किस किस की नहीं हुई? इंग्लिश और आशु सर की, स्वाति मैम की। अब मेरे बाद में कोई क्लास है कि नहीं है? मेरे बाद कोई क्लास नहीं है कि नहीं है? और आज तुम लोग ना वहाँ क्यों नहीं आते हो? वहाँ क्यों नहीं आए आज? आज कौन कौन नहीं था एसएससी वाली वाईटी वाली सेशन में? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग नहीं थे एसएससी वाले वाईटी वाले सेशन में, यूट्यूब वाले सेशन में? आ जाया करो यार, थोड़ा भला हो जाएगा तुम्हारा। चलो कोई ना, वो हो गया था। कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था सभी का। और कल वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया था तुम्हारा, तो फिर रेटिंग का है मतलब जितनी रेट 4.8 चल रही थी, है ना, 5 में से। भाई 4.4 इतना काहे समझ में आ गया कि 4.4 रेटिंग 4.8 से? बड़ा दुख हुआ यार मुझे, लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पोर्शन चेंज कर देंगे नाम चेंज कर देंगे, मतलब कि ना 15 में से आती है, किसी को नहीं पता हो तो। बहुत दुख हुआ मुझे, लिटरली बहुत दुख हुआ। चलो आज भी मजा आएगा, पढ़ेंगे। तो ये वाली बात हो गई, अब चुप रहना। अब जैसे कल चुप रहे थे ना, मेरे कहने से तो मजा आया था, आज भी मजा आएगा, अब चुप रहना। इसका टाइम, इसका वो नाम चेंज कर दूंगी मैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 कर दूंगी। कोई बात नहीं, पढ़ लो अब। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा? मैं कहाँ से आती हूँ? मैं मंगल ग्रह से आती हूँ। मंगल ग्रह से सीधे डाउनलोड होती हूँ डेली। चल, मैं हूँ बेसिकली राजस्थान में, जयपुर से, और रहती अभी फिलहाल गुड़गांव में रह रही हूँ। ठीक है, चलो ओके। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग बात कर रहे थे। तभी तो यहाँ पी रही होती हूँ पानी, दिन भर का यहीं पी लेती हूँ, फिर वहां पे पानी इतना है नहीं ना। अभी ढूंढ रहे हैं, मेरे को भी मिला नहीं। चलो, हाँ अकेले रहती हूँ। पढ़ा लें अब, पढ़ा लें, चलो चुप हो जाओ। हाँ, कल हार्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब हार्ट के बारे में बात कर रहे थे तो बेसिकली हार्ट के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी। चाहे वो आपका लेफ्ट एट्रियम हो, चाहे वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो, चाहे वो आपका राइट एट्रियम हो, चाहे आपका राइट वेंट्रिकल हो, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई किस किस तरीके से जो है, फिर यहाँ से एक डक्ट जा रही है जो लंग्स से आ रही थी, इसका नाम था पल्मोनरी वेन। फिर यहाँ पे बाइकप्सिड बोलते हैं, मेट्रियल वॉल्व भी कहते हैं इसको। फिर यहाँ से एक बड़ी वाली डक्ट जा रही थी, और इस बड़ी और इस बड़ी वाली डक्ट को जो है वो हम लोग एरोटा के नाम से जानते हैं। एरोटा से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में गया था, रिमेम्बर। और बॉडी से जो है वो यहाँ से एक डक्ट आ रही है जो कि वेना कावा है, ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा से, नीचे वाला इन्फीरियर वेना कावा से, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये आपका ट्राइकप्सिड वॉल्व था, यहाँ से आप लोगों का CO2 आ गया। अब यहाँ से एक और डक्ट निकलती है, और ये डक्ट जो है वो बेसिकली लंग्स तक जाती है वापस, और ये लंग्स तक जाती है तो इसका नाम पड़ गया था पल्मोनरी आर्टरी। ये सारी चीजें तो हम लोग कल की क्लास में बता चुके थे, है ना। तो ये वाली बात तो हो गई। चलो अब इसके बाद में ब्लैक बोर्ड चाहिए, ठीक साहब, ब्लैक बोर्ड लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली थी। अब तुम्हारे दिल की अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि भाई हु इज योर हार्ट बीट ऑफ हार्ट। बताओ, देखिए तुम्हारे दिल की धड़कन कौन है? बता दो फटाफट से, कौन है तुम्हारे दिल की धड़कन? मैं बना ऐसे रही हूँ हार्ट को, पर हार्ट कहीं से भी ऐसा दिखता नहीं है। अब कहेंगे कि दिल की धड़कन जो है वो बेसिकली कौन है? कौन है तुम्हारे दिल की धड़कन?
दिल की धड़कन कौन है? अब तुम लोग कहोगे मम्मी, जीएफ, बेबी, सोना, बाबू, है ना? पर ये कोई नहीं होते तुम्हारे दिल की धड़कन। कोई नहीं है तुम्हारे दिल की धड़कन। क्यों नहीं है? क्योंकि ना बेसिकली हार्ट बीट ऑफ हार्ट हम किसे कहते हैं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने फिर भी सही आंसर दिया है। हम बात कर रहे हैं हार्ट बीट ऑफ हार्ट। अब हार्ट बीट ऑफ हार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, है ना? हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन। अब हृदय की धड़कन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना कि हार्ट बीट ऑफ हार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो क्या है। बेसिकली क्या होता है कि सोचो कि हमारे एक मोटर है जो कि उस ब्लड को पंप कर रही है। इतना तो कैसे पंप कर रही है ये तो समझ में आ गया, पर सबसे बड़ी कहानी है कि इस हार्ट को इस तरीके से पंप करने के लिए किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी। हार्ट जो इस तरीके से पंपिंग करता रहता है, इस पंपिंग करने के लिए क्या हुआ, आपके हार्ट के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, आपके हार्ट के अंदर ये आपका जो राइट एट्रियम वाला पोर्शन है ना, इस राइट एट्रियम के पास में एक डिवाइस लगी हुई है। और ये डिवाइस जो होती है, इस डिवाइस को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं पेसमेकर। इस डिवाइस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेसमेकर के नाम से जानते हैं। हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इस डिवाइस को हम लोग पेसमेकर। और ये जो पेसमेकर होता है, इसके अंदर ये पेसमेकर भी दो होते हैं, है ना। एक होता है बड़ा और एक छोटा। जो मेन पेसमेकर होता है या फिर प्राइमरी पेसमेकर की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो प्राइमरी पेसमेकर है इसका नाम होता है SA नोड। आप सिर्फ इतना ही याद रख लो, क्योंकि इतना ही याद रहेगा तुमसे और ज्यादा भूल भी जाओगे। ऐसे नोड का वैसे फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियम नोड, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना नहीं है। अब ये जो आपका पेसमेकर है ये जो आपका पेसमेकर, ये तो प्राइमरी पेसमेकर है। और ये जो छोटा भाई है जो है इसका पेसमेकर का, इसको बोलते हैं AV नोड। क्या होता है, इसे बोलते हैं एट्रियम वेंट्रिकल नोड, ठीक है। नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो ऐसे नोड और AV नोड याद रखना। इसमें भी क्या होता है कि इनके अंदर एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। डिवाइस है तो स्पेशल प्रकार का टिश्यू होगा ही, है ना। अब हमने बोला कि जो है वो बेसिकली ये जो टिश्यू है ये बने होते हैं स्पेशल टिश्यू के, यानी कि ये पेसमेकर बना होता है नोडल टिश्यू का। किसका बना होता है, नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू के अंदर जो है वो एक पावर होती है जो हार्ट को पंप कर सकती है ना। तो हार्ट की पंपिंग के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, हार्ट की पंपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे नोडल टिश्यू, जो कि प्रेजेंट है पेसमेकर में। और यही पेसमेकर आपके हार्ट को जो है वो धड़कन दे पा रहा है, पंपिंग कर पा रहा है। और यही पंपिंग के कारण जो है वो आप लोगों का क्या होता है, बिल्कुल सेम है। रामनिवास जी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, है ना। तो हमने कहा कि इसी कारण आपका हार्ट के अंदर धड़कन आ रही है। तो तुम्हारे दिल की धड़कन कोई तुम्हारा बाबू सोना, है ना, ये नहीं थे। तुम्हारे दिल की धड़कन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, तुम्हारा पेसमेकर है, ठीक है। और इसी कारण तुम्हारा हार्ट जो है वो क्या कर रहा होता है, पंपिंग कर रहा होता है, ठीक है ना। ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। आराम आराम से बोलो। ठीक है। आपका जो राइट एट्रियम होता है ना बेटा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज होगा ना वो कंपैरेटिवली छोटा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, और इसकी दीवारें जो है बाकी सारे चैम्बर से कंपैरेटिवली मोटी होती हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, हार्ट बेचारा मुट्ठी भर, है ना। पहली चीज तो ये नहीं करेगा, सौरभजीत नहीं करेगा। चलो अब सुनो, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, है ना। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना बेटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है क्या कर रहा होता है, इसका साइज कंपैरेटिवली तुम्हें छोटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस भाई साहब पे इतना प्रेशर है कि ये पहले तो मुट्ठी भर दिल, उसके भी चौथा भाग कर लो, उसमें भी सबसे छोटा भाग, और सबसे छोटे भाग के को ही सबसे बड़ा प्रेशर दे दिया कि इसको शरीर के तमाम सारे जगह पर ब्लड को पंप करना है ना, और वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कितनी बड़ी बात है यार ये, है ना, है कि नहीं है। तो आप लोग AV का मतलब होता है एट्रियम वेंट्रिकल, पर नहीं याद करो तो ठीक रहेगा, क्यों फालतू इतना कंफ्यूज होना। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज देखिए कि क्या हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका साइज इसलिए छोटा है क्योंकि क्या करेगा, आपने एक पानी की बोतल लेनी है जो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक हो, बहुत ज्यादा प्लास्टिक नहीं हो, रबर वाली पानी की बोतल ले लिया। अब आप एक सोचो कि जितनी कम जगह के अंदर एक तो आपको ठुस ठुस के किसी चीज को भर दिया, फिल कर दिया बहुत प्रेशर लगा के, फिर वो क्या करेगा, एक साथ जब पंप करेगा, आप भयंकर प्रेशर के साथ उसको जब पंप करवाओगे तो वो ज्यादा दूरी तक जा फेंकेगा पानी को। इतना तो तुम्हें समझ में आता है ना। जिसके पास जगह नहीं है तो इसकी दीवारें पहली चीज तो इसलिए मोटी हैं ताकि इसकी जगह पहले तो इसका साइज छोटा है ताकि ये भयंकर प्रेशर के साथ में वो आगे पंप कर सके। दूसरी चीज, दीवारें इसलिए मोटी हैं क्योंकि हुई हो गई अपने आप। क्यों, क्योंकि जो चीज एक्स्ट्रा फंक्शन करेगी उसमें एक्स्ट्रा जो है वो टिश्यू विश्यू बनेंगे। तो बेसिकली इसकी दीवारें इसलिए मोटी है ताकि ये इतना प्रेशर अप्लाई करता है, फट ना जाए, है ना, इतना प्रेशर अप्लाई करता है। आई चीज समझे, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक,
टिश्यू का मतलब क्या होता है, उत्तक, ठीक है ना। तो अब ये वाली चीज जो है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इसलिए इसका साइज जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, छोटा, और इसका शेप जो है वो कंपैरेटिवली, इसकी वॉल्स जो है वो क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है ना। आई चीज समझ में, है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि हर्ट जो है वो किस, हर्ट का साइकिल क्या है, हर्ट साइकिल क्या है, पता नहीं है, शायद मैंने तुम्हें कहीं तो बताया था ये, है ना। हमने बोला कि हर्ट साइकिल क्या होता है। हर्ट साइकिल का मतलब है कि मैडम कल वाली जो आप प्रोसेस बता रहे थे, वो कल जो 40 मिनट पूरे लगे उसके अंदर, कल वाली प्रोसेस के अंदर जो है वो हर्ट साइकिल, मतलब वो पूरी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है। दिमाग, आंखें, कान, चुप कर कर सुनोगे, फोकस के साथ सुनोगे। मैं आराम आराम से बोलूंगी, हर्ट साइकिल कितना होता है, तो तुम्हारे दिमाग को पता है कि बिना एफर्ट्स लगाए भी चीज तो आपने दिमाग में जा रही है, तो तुम एफर्ट्स नहीं लगाओगे। मैं जितना एक्स्ट्रा, मैंने डे 1 कह दिया था, मैं तुम्हारा साइकोलॉजिकली तुम्हें जो है वो पढ़ाने की तरफ फोकस कर रही हूं, है ना, पर तुम समझते नहीं हो। पता है कि जो चीज कंफर्टेबली नहीं मिल रही है तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस लगो करोगे, ताकि तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। हम फोकस नहीं करते हैं। अब मैं हर दिन, मेरे को पता है ना मेरे को कैसे साइकोलॉजिकली तुम्हारी पढ़ने के तरीके को सही करना है, वो मैं कर रही हूँ। तो एफर्ट्स लगाओ कि मैडम की बात, मैडम की लाइन सुनने के लिए मेरे को कान अच्छे से खोल के रखने हैं। मेरे को पड़ोस में मम्मी क्या बात कर रही है, दीदी क्या बात कर रही है, क्या चल रहा है, वो नहीं देखना है, क्योंकि जरा सा मैंने उधर देख लिया तो मेरा फोकस खत्म और मैडम की लाइन खत्म हो जाएगी। कहानी क्या थी, जब हम 11th में थे तो हमारी एक केमिस्ट्री वाली मैडम थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, पर वो मैडम का हमें समझ ही नहीं आया। वो मैडम ऐसे बोलती थी फटाफट फटाफट फटाफट, 11 समझ नहीं आई। पूरी 11 हमने मैडम को ऐसी मैडम है, ऐसी मैडम, ऐसी मैडम करने में निकाल दिया, क्योंकि हमें तो बस नुक्सा क्या बोलते हैं उसको, नुक्सा जो भी बोलते हैं, कमी निकालने की आदत है। हमने ये नहीं समझा कि मैडम क्या समझाना चाह रही है। मैडम ने जिन बच्चों को समझाया उनको समझ में आया। मैडम ने बोला कि तुम ना इधर देखोगे, कोई क्लास में इधर देख रहा है, कोई क्लास में, उसे पता है कि अभी मैडम की बात अगर एक लाइन भी मिस हुई तो क्या होगा, तो वो निकल जाएगा पूरा टॉपिक। तो बच्चे जो जो फिर मुझे तो एक साल मुझे तो हर चीज लेट समझ में आती थी, मुझे एक साल बाद समझ में, मेरे दोस्तों को आराम से बढ़िया समझ में आ रहा है। बोले मैडम इतना अच्छा पढ़ाती है, मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आता मैडम बोल क्या गई, क्योंकि मुझे समझ में आया कि मेरा फोकस ही नहीं रहता था। और जब से मैं फोकस करके सुनने लगी, तब देखो क्या आज केमिस्ट्री पढ़ाने लगी। स्टार्टिंग में मुसीबत आएगी, पर मैं हूं सॉल्व करने के लिए, पर फोकस करो। अब बोलना मत। आधे लोग तो मैडम आपके डिंपल अच्छे हैं, मैडम आपकी स्माइल, अरे भाई मैडम ये सुनने नहीं आई है, मैडम ये समझ नहीं आई कि बच्चे आंसर देंगे कि नहीं देंगे क्लास में। आधे लोगों का जब दिमाग ही इन चीजों में रहेगा तो कहां से समझ में आएगा तुमको। अब मैंने कोई जोक मार दिया तो आधे लोग ही हाँ टाइप करने में भी अपना फोकस खत्म करेंगे। हर्ट साइकिल, हृदय चक्र, कल वाला जितना भी पोर्शन पढ़ाया उस इतने सारे पोर्शन को पढ़ाने के अंदर 0.8 उस पोर्शन को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगता है। बचपन से हमको गलत पढ़ाया गया कि भाई आपका जो हार्ट है वो पैदा होते ही कभी आराम नहीं करता, हार्ट आराम ही तब करता है जब बंदा रेस्ट एंड पीस हो जाता है ना। तो फिर क्या जिंदगी भर हार्ट, ऐसी कौन सी डिवाइस आज तक बन गई जो बिना रेस्ट के काम नहीं कर रही है, हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कोई डिवाइस ही नहीं हो सकती जो बिना रुके और काम कर रही हो 24/7। अब बंदा क्या 90 साल की उम्र में मरेगा, तो क्या 90 साल तक हार्ट ने कभी रेस्ट नहीं किया। सब गलत बताया हुआ है। अभी तो तुम पढ़ोगे ना तुम्हें पता लगेगा हाय हमें कितनी चीजें गलत बताई गई हैं। तो हमने कहा कि क्या होगा, ये जो हर्ट साइकिल था, हम कह रहे हैं पूरा साइकिल होने में कितना, कल वाला पूरा साइकिल होने में कितना टाइम लगा, 0.8 सेकंड। उसके अंदर से 0.5 सेकंड, उसके अंदर से 0.5 सेकंड तो हार्ट जो होता है ना वो रेस्ट कर रहा है, ऐसे समझो। और सिर्फ 0.8 सेकंड के अंदर 0.3 सेकंड जो है वो वर्क कर रहा है।
हार्ट में भी दिमाग है। हार्ट ने कहा बेटा देख ऐसी कहानी है, मैं कल भी बता रही थी तुमको कि अगर यहाँ पर ब्लड आ रहा है तो ये भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर लेगा, फिर यहाँ पर ब्लड आ रहा है तो ये भाई साहब रेस्ट कर लेगा, फिर सारा ब्लड जब यहाँ आ गया था तो ये भाई साहब रेस्ट कर लेगा, और सारा ब्लड जब यहाँ आ गया तो ये भाई साहब रेस्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये टुकड़ों के अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं। समझ में आया क्या होता है? टुकड़ों के अंदर ये क्या कर रहे होते हैं? रेस्ट कर रहे होते हैं। और टुकड़ों के अंदर रेस्ट करने के चक्कर में ना आपका हार्ट जो है वो काम कितना कर रहा है? 0.3 सेकंड, मात्र 0.8 सेकंड में से फंक्शन हो रहा है 0.3 सेकंड, और हर 0.8 सेकंड में से हर 0.5 सेकंड आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है। तो सोचो, हार्ट को तो बिल्कुल, इसलिए आपका हार्ट चल पाता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। और हम पता ही नहीं कर पाते। पूर्णिमा सही कह रही हो, और हमें पता ही नहीं लगेगा। सोचो ना कितना कितना कम वाला टाइम है। और बताओ, और अब बात करते हैं कि हार्ट जो है, तभी तो हार्ट इतना चल पाता है, नहीं तो लॉजिक वाली बात है यार, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है आज तक कि बिना रेस्ट करे कर चल ले। इसको तो कोई तेल पानी भी नहीं मिल रहा है कि भाई ये चल लेगा है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, शिथिलन और संकुचन क्या होता है। तो आपको ने देखा, मैं क्या कह रही थी कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल को, अब मैं डायग्राम में नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारे माइंड में वो इमेज आनी चाहिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, क्योंकि कल की पूरी क्लास उसी पे गई है। तो हमने कहा कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल जो था उसको ऐसे प्रेशर होने के लिए ऐसे प्रेशर करता है तभी तो आगे जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस हार्ट के अंदर यहाँ पे कंप्रेस हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से प्रेशर हुआ, तब वो आगे गया। तो हार्ट को पूरा प्रेशर लगाना पड़ा, पूरा प्रेशर लगाना पड़ा ताकि वो ब्लड कहाँ जा सके। तो एक बार हार्ट यूं होता है ना, फिर यूं खुलता है। आप हार्ट की जब वीडियो देखोगे क्या चल रहा है? कहीं मिलेगा क्या? ये देखो, अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये इतना फास्ट हो रहा है ना, ये तो फिर भी बहुत स्लो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो ये किस हिसाब से पंपिंग कर रहा है, तो आपका हार्ट, रियल हार्ट इसी तरह से पंपिंग कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये आपका, इसको भी अगर तुम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ये देखो क्या क्या चीजें हैं। ये आप लोगों का यहाँ पर क्या है, अब तुम खुद ही बता दोगे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका पल्मोनरी वेन हो गई। मैडम यहाँ पर कहीं पर जो है वो लेफ्ट एट्रियम होगा, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, यहाँ पर राइट एट्रियम होगा, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल होगा, ये आपका माइट्रल वॉल्व हो गया, ये आपका बाइकप्सिट वॉल्व हो गया। मैडम देखो ये रही एरोटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो, ये यहाँ पर जो निकल के गया है ये आपका पल्मोनरी आर्टरी हो गया। इस तरह से ये पंपिंग कर रहा है ना। समझ में आया? अरे वाह, इनको वीडियो क्वालिटी भी जो है चाहिए, अभी मैं दिखाती नहीं तब। अरे भाई यार, तुम लोग सीरियस बच्चे नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो यार। तो हम लोग बेसिकली बात करें कि यहाँ पे जब ये इस तरीके से हार्ट जब पंपिंग हो रहा है तो ये जो इस तरीके से पहले संकुचित हो रहा है तो यहाँ पे सिस्टोलिक हो रहा है, और फिर उसके बाद में डायस्टोलिक में खुल रहा है। तो जब ऐसे कंप्रेस हो रहा है ना, जब ऐसे कंप्रेस हो रहा है तब जो है आपका जो बीपी होता है, क्योंकि अब क्या हुआ, ब्लड निकल कर गया आपकी आर्टरीज में। और आप जब बीपी चेक करते हो ना, तो आप किसके लिए चेक करते हो? वो जो है बीपी चेक करते हो आप अपनी आर्टरी का। बीपी चेक जहां पर भी हो रहा है तो वो आर्टरी का हो रहा है। तो ब्लड जब यहाँ से निकल के जाएगा तो इस धमनियों की दीवारों पर प्रेशर अप्लाई होगा, और प्रेशर अप्लाई होगा तो इसी को तो हम लोगों ने बीपी कहा है। इसी को तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, यानी कि रक्तदाब के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका ब्लड प्रेशर है ये एक्चुअली में कितना होता है? ये 120 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? mm ऑफ Hg होता है। तो ये वाली बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 120 mm ऑफ Hg जो है वो कैसे हुआ। अब 120, 120 और 80 मैं भूल गई 120 और 80 जो है वो mm ऑफ Hg की मैं बात कर रही हूँ। और जब मैंने mm ऑफ Hg की बात की तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि ये कैसे आया। आई चीज समझ में? तो 120 तो कब हुआ? जब ये इस तरीके से कंप्रेस हो रहा है। और 80 कब होगा? जब ये अब ब्लड चला गया, जब ब्लड आगे चला गया तो अब धमनियों के अंदर तो जो है प्रेशर कम हो गया, और धमनियों के अंदर प्रेशर कम हो गया तो वो डायस्टोलिक हो गया, संकुचित हो गया। तो उस टाइम पे आपका कितना हो गया
उस टाइम पे जो है वो आपका 80 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या नाम है, बनर्जी, आपको कल की क्लास नहीं देखी शायद आपने, कल ही तो बताया था कि हार्ट को कैसे ऑक्सीजन मिलती है ना? 7 एमएम ऑफ एचजी का मतलब क्या है, पर एमएम हम लोग ये प्रेशर देख रहे होते हैं, एचजी होता है मरकरी। और आप लोग जब भी इसको चेक करते हो तो मरकरी को जो है वो आप टारगेट लेकर करते हो, है ना? आप मरकरी के प्रेजेंस में करते हो, इसलिए आप लोगों ने एमएम ऑफ एचजी बोला है, ये इसकी यूनिट है। ठीक, अब ये वाली चीज भी हो गई। अब ब्लड के अंदर, अब जो है हार्ट के अंदर और क्या क्या चीजें हैं लास्ट में अब बात करते हैं हार्ट की डिजीज की। अब ये सारी चीजें भी आप लोग जो है वो यहाँ 5 कैसे कैसे नहीं हुई, 5 बजे वाली क्लास डेफिनेटली हुई है ना? तो ये वाली चीज हो गई। अब बताओ अब क्या डाउट है बताओ सर्कुलेशन में क्या डाउट है? पल्मोनरी वेन में लेता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। हाँ पूछो पूछो। हाँ अब देखो, लबडब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी मैं उधर देखूंगी, अभी मत टाइप करो रुक जाओ, अभी मत टाइप करो, है ना? डाउट रुक जाओ, अभी एक डाउट क्लियर होने दो। अब हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं अगर, तो आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में और यहाँ पर समझना है। अब हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या बोले, लबडब। अब आप लोगों का हार्ट साउंड जो है वो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा हार्ट साउंड। अब आप लोग कहोगे मैडम धक 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 धक, तो बेटा ये धक 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 ना बॉलीवुड ने बनाया। माधुरी दीक्षित कहती थी धक धक करने लगा, तो भैया वो माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर है, पर उनको फिर भी नहीं समझा पाए कि डार्लिंग ये धक धक नहीं होता है, ये लबडब होता है ना? आप लोगों को लगता है धक धक, तो ये बॉलीवुड को इतना ही पता है, तो ये क्या होता है, लब डब होता है। हार्ट साउंड क्या होता है, लब डब। कल आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं एक चीज पे बड़ा ही फोकस कर रही थी। मैं क्या फोकस कर रही थी कल, जब मैं ये कपाट बना रही थी, चैम्बर बना रही थी, तो मैं कह रही थी कि भाई साहब जब इधर ब्लड आ रहा है तो ये भाई साहब बंद है, फिर जब ये भाई साहब जब खुलेंगे तो इधर आ जाएगा और ये वापस से चैम्बर बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये चैम्बर भी यहाँ पे आया ब्लड तब बंद था, फिर इधर आया तब ये वापस बंद हो गया। तो ये जब चैम्बर खुलते और बंद होते हैं, ये जब खुलते और बंद होते हैं, जब खुलते और बंद होते हैं, तो ये चैम्बर के खुलने और बंद होने से, चैम्बर के खुलने और बंद होने से जो है वो बेसिकली आप लोगों का क्या होता है, ये आपका लबडब साउंड आता है। तो हार्ट साउंड जो है वो बेसिकली कितना होता है आपका, क्या होता है, लबडब होता है। इसके साथ ही आपका हार्ट 1 मिनट में जो है वो कितनी बार धड़कता है, आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, आप लोग कहेंगे 72 बार। ये तो हम लोगों ने बोला है उस व्यक्ति के लिए जिस एक नॉर्मल व्यक्ति का दिल जो है वो 72 बार धड़कना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो है ये बेसिकली जब 72 बार ही धड़के, है ना? हर लोगों का अलग अलग होगा, पहली चीज तो ये। और अगर हम बीपी की बात कर रहे हैं 120 और 80, तो ये हम लोग जरूरी नहीं कह रहे। अगर मानो, वैसे तो आइडल वॉल्यूम बताती हूँ मैं, अगर आपका बीपी 120-80 है तो आप कहोगे कि आप स्वस्थ व्यक्ति हो। अगर आपका बीपी जो है 140 और 100 हो गया, है ना, 120 की जगह तो 140 हो गया और 80 की जगह 100 हो गया, तो हम इसे हाई बीपी की कंडीशन के अंदर रख देते हैं, हम इसे हाई बीपी की कंडीशन वाले पेशेंट को मान लेते हैं। और अगर ये बीपी जो है वो आपका 100 और 60 हो गया, है ना, 120 की जगह 100 और ये 60, तो हम इसे लो बीपी की कंडीशन में रखते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो इससे बहुत ऊपर होती है और वो बंदा जो है वो नॉर्मल लाइफ भी जी रहा होता है ना? जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे मेरा नॉर्मल बीपी रहता है 60, नॉर्मल बीपी मेरा 60 रहता है। तो मेरा नॉर्मल बीपी 60, इसका मतलब है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो मेरे को चक्कर खा के गिर जाने चाहिए थे, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी बॉडी ने उस चीज को एडिक्ट कर लिया है, ठीक है ना, तो मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल उस चीज पे काम कर रही है, ठीक है ना? तो ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखना। तो जिसका भी ऐसा है तो इसमें ये जो है हार्ट बीट कैसे बढ़ जाती है, इसके काफी सारे रीजन है ना? तो अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्ट फेल कैसे होता है, कार्डिक अरेस्ट कैसे होता है। अब बातें मत करना, सुन लो पहले कि हार्ट फेल कैसे होता है, कार्डिक अरेस्ट कैसे आते हैं, है ना? हार्ट ऐसे नोड छोटे ही होते हैं, बड़े कहाँ से होंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो, ऐसे नोड प्राइमरी है और एवी नोड जो है वो बेसिकली क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज की बात करेंगे कि भाई जब हम हार्ट साउंड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर और भी कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। हार्ट की बात करते हैं मैडम, कैसे कैसे कार्डिक अरेस्ट आते हैं। मैंने कल भी बताया था कि डिजीज जरूरी नहीं है कि एक ही रीजन से हो रही हो, डिजीज बहुत सारे रीजन से होती है। आपके हार्ट के अंदर कार्डिक मसल्स होती है, ये तो आपको पता है। हार्ट के बारे में जब भी कोई बात आएगी तो कार्डिक वर्ड आएगा ही आएगा, चाहे कार्डिक अरेस्थेमिया हो या फिर काफी सारी चीजें। अब मेन चीज समझो कि यहाँ पर जो है वो आपको हार्ट अटैक कैसे आते हैं। हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कल किसी ने बोले थे कि मैडम छल्ले कैसे डलते हैं, वो भी बता दो, है ना? बायोप्सी कैसे हो,
बाईपास सर्जरी होती है वो कैसे होती है। कहानी क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट का कनेक्शन क्या है इसे समझो। आपका कल मैंने बताया था भाई बीसलपुर से पानी आ रहा है, आपके शहर में आएगा, शहर से आपके टाउन में जाएगा, टाउन से आपके गाँव में, गाँव से गाँव के हर एक मोहल्ले और हर एक मोहल्ले से हर एक घर में। आपकी आर्टरीज़ भी कुछ इसी तरीके से काम कर रही होती है। आर्टरीज़ वहाँ से हार्ट से निकली तब उसका साइज़ बड़ा था, लेकिन आर्टरीज़ जब डिस्ट्रीब्यूट हुई तो आर्टरीज़ का साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है? अब यहाँ पर कहानी को समझो कि क्या है, आर्टरीज़ बहुत सारी जगह पे भाई आर्टरी जो निकली वो यहाँ से निकली है मानो। अब आर्टरी यहाँ से अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ये आर्टरी अपनी अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इस तरीके से ये कहीं पर तो फाइन एक बिल्कुल फाइन आर्टरी भी बन जाएगी। अब क्या होता है कि आप लोग इतने सारे फैट कंटेंट खाते हैं, बहुत सारे रीज़न है, मैं एक रीज़न बता रही हूँ, है ना? कोलेस्ट्रॉल वाले आ सकते हैं, है ना? कार्डियक अरेस्थेमिया जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, कार्डियक अरेस्थेमिया वाला आ सकता है, बीपी-वीपी वाला, हार्ट साउंड वाले, ये तो सब आते ही आते हैं, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब हमने कहा कि भाई ये जो आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट की ये मानो गोलियाँ हैं और वो गोलियाँ मान लो कि आपके यहाँ पर कोई आपकी आपकी आर्टरी थी और उस आर्टरी के अंदर मान लो कि यहाँ पर आप लोगों की फैट जो है वो जमा हो गई है। अब क्या होगा ना कि जनरली क्या होता है कि मान लो इतनी जगह है, अब हार्ट नॉर्मल आर्टरी होती तो ब्लड यूँ निकलता बढ़िया आराम से, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन जब बीच में ब्लॉकेज आ गया, तो इस ब्लॉकेज आने के कारण क्या हुआ? इस ब्लॉकेज आने के कारण अब क्या होगा कि ये ब्लड आएगा तो सही, लेकिन ये तो यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो हार्ट जो है वो यहाँ से जाएगा और यहाँ जाएगा। अब इस जगह पर जो है वो आपको प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो बंदे का बीपी हाई है। समझ में आ रही है तुमको? प्रेशर लग रहा है तो बंदे का बीपी हाई है। अब अगर बीपी हाई है तो क्या होगा? हर दिन बीपी हाई हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। हमें तो पता नहीं किस डक्ट में जो है वो बीच में रुकी हुई है वो, है ना? अब क्या होगा? इधर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर इधर आ रहा है, लेकिन हार्ट को जो है इधर इसको इस तरह से ले जाने के लिए हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। अब इतना जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, बेसिकली एक्स्ट्रा वर्क करेगा। जैसे मोटर के अंदर आपको मम्मी जब पानी वानी डालने को कहती थी पेड़ों के अंदर, तो आप आगे उस पे हाथ लगा लेते थे, है ना? और जब आप उसके हाथ लगा देते तो मोटर पे बहुत जोर आता था और मम्मी कहती थी मोटर जल जाएगी, हाथ हटा ले। ऐसा क्या होता था ना? तो बेसिकली यही सीन है कि आपकी मोटर पे अब जोर आ रहा है। तो एक रीज़न तो ऐसा हो सकता है कि इस ब्लॉकेज के कारण ये हो गया कि हार्ट की जो है वो दीवारें जो होती हैं, वो कमज़ोर हो गई और हार्ट की दीवारें अगर कमज़ोर हो गई, तो क्या हो गया? अब हार्ट उस लेवल तक अच्छे से पंपिंग नहीं कर पा रहा है और हार्ट जो है वो क्या नहीं कर पा रहा है, इतना थक गया, इतना वर्क करते-करते कि जो है एक दिन जो है हार्ट क जो है वो मोटर खत्म हो गई, वो चलेगी नहीं। है ना? जैसे मोटर हैंग हो जाती है ना, चल ही नहीं रही। तो या तो एक तो रीज़न ये हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि ये साइज़ ज़िंदगी भर के लिए ऐसा था। जैसे मैं मेरे घर में बात बताती हूँ, मेरे दादाजी को हार्ट की डिज़ीज़ थी। उनको होंगे शायद ब्लॉकेज, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो बेसिकली क्या हुआ, ब्लॉकेज जो है वो बेसिकली क्या है, आपके कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रहा है ना बेसिकली। अब उनका क्या था कि उनको डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए बोल दिया था कि भाई ऐसी बात है कि तुम्हारा जो है अब हार्ट हार्ट वॉल, मुझे इतना पता है कि दादाजी की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी हार्ट वॉल जो है वो बेसिकली कमजोर हो गई थी। खैर उम्र के साथ साथ भी होती हैं, और अगर उम्र के साथ साथ नहीं हो रही तो कोई ब्लॉकेज होगा, वो ब्लॉकेज बढ़ तो नहीं रहा। अब ये बॉडी है, बॉडी चाहे जैसे रिएक्ट कर सकती है। अगर किसी का बढ़ जाए तो अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन क्या है वो बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन उस इंसान का बीपी जिंदगी भर के लिए हाई रहेगा। और फिर क्या होगा, अब बुढ़ापे तक इतना बीपी हाई, बेचारा हार्ट इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसकी दीवारें इतनी वो हो चुकी हैं कि अब ये स्लो 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 खत्म एक दिन। समझ में आया? एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि अभी तक तो इसमें जगह थी, इसलिए जो है वो इसकी दीवारें कमजोर हुई। ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लॉकेज एक दिन ऐसा बढ़ जाए और ये ब्लॉकेज ने ये लो एक दिन जो है वो क्या कर लिया, पूरा रास्ता जाम कर लिया। अब ब्लॉकेज ने अगर पूरा रास्ता जाम कर लिया तो क्या होगा, अब हार्ट को एक्सट्रीम प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये हर दिन नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन हुआ कि ब्लॉकेज जो है वो बेसिकली पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर लिया, पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर लिया। तो क्या होगा, अब उस दिन हार्ट को उस मोटर को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इतना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये इतना भैया यार फैट की गोली है तो वो तो ऐसे कुछ होगा नहीं, वो तो जगह रोक रखी है। तो हार्ट को इतना प्रेशर लगाना पड़ा कि मोटर ने उस दिन ज्यादा काम किया और उसी दिन सडन आपने देखा होगा कि डेथ हो जाती है। एक रीजन ये होता है। 2 रीज़न हो गए, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? ऐसा होता है कि आपके है ना? अब देखो यहाँ पर, है ना? अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि एक रीज़न क्या हो सकता है, हार्ट पे जो है कोई भी हार्मोन काम नहीं करता। हार्ट पे कोई भी हार्मोन काम नहीं करेगा। हार्ट पे क्या काम करेगा? हार्ट पे एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। पता है क्या तुमको एस्ट्रोजन? सॉरी एस्ट्रोजन क्या रे यार, एड्रेनालिन, है ना? एड्रेनालिन नाम का हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रेनालिन हार्मोन को आपका हैप्पीनेस हार्मोन
डोपामिन अलग है ना? एड्रेनलिन आपको आपका डू और डाई हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन ये भी कहते हैं। अब एड्रेनलिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ना रोहित पाल को समझ नहीं आ रहा है ना, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अब क्या हुआ, आपने टीवी में देखा होगा कि पुराने जमाने की पिक्चरों में क्या होता था, पिताजी के पास में फोन आया, कोई दुखी की खबर आई, पिताजी ने कहा क्या, और उन्होंने हार्ट पे हाथ रखा और वहीं पे स्वाहा। ऐसा आप लोगों ने जनरली देखा होगा, सुना होगा ना, टीवी के अंदर भी ऐसा देखा होगा। टीवी की हर हर मूवी में जो है वो जो बूढ़े ससुर जी होते हैं या पुराने लोग होते हैं, उनको ऐसे ही ये लोग जो है वो आउट ऑफ कर देते हैं मूवी से। तो आप हमेशा समझो कि ऐसा क्यों होता है ना? इसका रीज़न क्या है कि मान लो खुशी हो या गम हो, आप लोगों ने कभी ऐसा किया होगा बचपन में कि आप कोई गेट खोल रहा है, गेट के पीछे कोई आप आ रहे हो और आपको भौं ऐसे करके डरा देता है, तो घरवाले डाँटते थे आपको कि अरे ऐसे नहीं करते, गलत बात है, ऐसा डाँटते थे। क्यों डाँटते थे? इसके बारे में भी समझो। है ना? इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि होता क्या है जनरली कि जैसे ही आप लोग को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक लड़की थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मैरिज के लिए प्रपोज़ किया, वो इतनी खुश हो गई कि उसकी डेथ हो गई। तो इसका रीज़न क्या है कि आप जब दुखी होते हो या फिर आप जब सुखी होते हो या फिर आपको अचानक से कोई ऐसी घटना मिली जो कि आपकी अनएक्सपेक्टेड थी, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो गम की हो। है ना? है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्या हुआ कि खुशी हो, ऐसी जब सडन वाली चीज़ें होती है ना, आपातकालीन इमरजेंसी वाली कंडीशन, चाहे खुश हो चाहे गलत हो, तो इसके कारण क्या होता है कि आपका एड्रेनलिन हार्मोन बहुत बहुत पीक पे रिलीज होगा। आपका एड्रेनलिन हार्मोन जैसे ही पीक पर रिलीज होगा, आप खुश हो, मान लो खुश हो, बहुत खुश हो, एड्रेनलिन रिलीज होते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। हार्ट बीट भी उसी के साथ साथ बढ़े जा रही है। अभी 72 बार धड़क रहा था, फिर 80 बार धड़का, फिर 88 बार धड़का, 90 बार धड़का, 100 बार धड़क लिया, 120 बार धड़क लिया। अब हार्ट की भी तो कंडीशन है ना, एड्रेनलिन जितना बढ़ेगा हार्ट बीट उतनी ज्यादा होगी। तो आपकी डिपेंड करता है खुशी, और इसीलिए कहते हैं ना खुशी में ज्यादा खुश हो, ना दुखी में ज्यादा दुखी हो। अब एक रीजन तो ये हो गया, है ना? अब इसके बाद में देखिए क्या यहाँ पर मैं कह रही हूँ, अब एक तो रीजन ये हो गया, तो आपकी बीपी इतना बढ़ गया कि बंदा इतना हार्ड पंपिंग कर रहा है, पहले ऐसे 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 कर रहा था, अब इतना भयंकर पंपिंग कर रहा है, तो वैसे ही बंदे की डेथ हो गई। ठीक है, ये रीजन भी हो सकता है। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अरे बाप रे, और मैं क्या बता रही हूँ कैसे हार्ट अटैक आता है, और क्या क्या बता रही हूँ, यही तो बता रही हूँ, कितने रीजन तो बता दिए। तीसरा रीजन हो गया, ऊंचाई पर जाते हो, हाइट पर जाते हो। अब हाइट पर जब जाते हो तो हाइट पर क्या होता है ना कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, या वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो गैसेस जो है वो आपके ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लद्दाख गए, अब गैसेस कम है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में जो 21% है वहां पर कम होगी, तो वहां की ऑक्सीजन भी जो है वो बेसिकली कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन कम है blood is not circulate, blood is not circulate means what? ऑक्सीजन हाई हो गई, अब आपकी बॉडी ब्रेन ने जो है वो कमांड दी आरबीसी को, एक तो आरबीसी को कमांड दे रहा है और दूसरी कमांड दे रहा है हार्ट को, है ना? ब्रेन कमांड देता है कि बेटा आरबीसी तुम ही तो लेकर जाती थी ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है ना? अब आरबीसी कहाँ से लाए ऑक्सीजन? तो आरबीसी क्या कर लेता है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, उसको लगता है कि यार क्या पता मेरी ही काउंट कम हो गई होंगी इसलिए। तो आरबीसी सडन जो है वो बेसिकली क्या कर लेता है, आरबीसी का साइज जो है वो बेसिकली क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है। तो आरबीसी का साइज सडन, तो आपसे पूछा जाता है कि हाइट पर जाने पर क्या होता है आरबीसी के केस में, तो आरबीसी का जो है वो काउंट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो आरबीसी इंक्रीज कर लेती है ताकि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो सके, मतलब बढ़ सके। और हार्ट को लगता है कि यार मेरे पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो हार्ट भी अपनी तरफ से काम कर रहा है, हार्ट जो नॉर्मल पंपिंग कर रहा था अब हार्ट पंपिंग करना बढ़ा देता है, हार्ट बढ़ा देता है। हार्ट को लगता है कि यार क्या पता मैं ऑक्सीजन आरबीसी तक, ब्लड तक नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हार्ट पंपिंग करेगा तभी तो ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी तक पहुंचेगी। तो इसके कारण हार्ट का कभी कभी पंपिंग इस लेवल का इंक्रीज हो जाता है, तब भी कार्डिक अरेस्थेमिया हो जाता है। तो कार्डिक अरेस्थेमिया, आरबीसी माने डब्ल्यूबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके कारण आपको कार्डिक अरेस्ट में अरेस्ट होता है। अब दो चीजें बता रही हूँ, एक तो होता है जिसे हम कहते हैं कि छल्ले लगे हैं, छल्ले लगे हैं, छल्ले लगे हैं, और दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं बाईपास सर्जरी हुई है। इन दोनों को मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। अब देखो एक केस तो ऐसा है कि
यहाँ पर मान लो कि आपका ब्लॉकेज है। अब बूढ़ा आदमी है जिसकी वॉल जो है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। जनरली केस में क्या करते हैं, हम एक ऐसा वैक्यूम पंप लेते हैं और वैक्यूम पंप लेकर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वायर को जो है वो बेसिकली उस इंडिविजुअल आर्टरी के अंदर डालते हैं और उस पंप से जो है वो प्रेशर के साथ में इसको खींच लेते हैं, है ना। तो ये उन्हीं लोगों के लिए सक्सेसफुल है जो यंग पीपल हैं और जो है इस प्रेशर को, उनकी आर्टरीज इस प्रेशर को झेल सकती हैं। एक तो रीजन ये हो गया, है ना, एक तो रीजन ये हो गया। तो यहाँ पर हम वैक्यूम पंप डालते हैं और इस तरह से इसे खींच लेते हैं। तो ये तो यंग्स लोगों में हो गया। पुराने लोगों की, बूढ़े लोगों के साथ क्या करते हैं, बूढ़े लोगों के साथ स्टेन डालने पड़ते हैं। फिर क्या होता है भाई, मानो कि ये आर्टरी जो है वो यहाँ पर ब्लॉक हो रही है, कि यहाँ पे ब्लड को दिक्कत आ रही है ट्रांसफर करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक सी शेप का हमारे पास स्टेन होता है और हम उसको ना यहाँ पर इस तरह से डाल देते हैं। हम उसको इस तरह से डाल देंगे तो इसका साइज जो है ना वो ऐसे हो जाता है। इसका साइज ऐसे हो सकता है क्योंकि ना तो वो वैक्यूम का काम कर सकता है, हमने ये इस तरीके से स्टेंट डाल दिया तो आर्टरी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। आर्टरी का साइज बड़ा हो गया तो अब ये अगर ट्यूमर यहाँ पर भी है तो अभी आपके ब्लड को प्रेशर नहीं आ रहा। आदमी 10-12 साल और जिएगा अगर जो इतना बूढ़ा है तो। अब 10-12 साल जीने के लिए ये तो भाई निकालोगे तो वैसे रिस्क ले लेंगे, तो हम इसलिए स्टेंट, हम इसलिए छल्ले डाल देते हैं ताकि इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट जितना साल चल पाएगा उतना ही बढ़िया है। सीधी सिंपल सी बात देखो ऐसी है ना। सही बात बताऊं तो इतनी आई समझ में। अब इसके बाद में तीसरी बात बोलते हैं बाय, क्या बोल रहे थे दिमाग से निकल गया। बाईपास सर्जरी कहते हैं ना, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वही आपके क्या हो रखा है, यहाँ पर पूरा ब्लॉकेज है। अब यहाँ पर ब्लॉकेज है तो हम लोग क्या करते हैं, अब या तो कोई वैक्यूम भी नहीं कर पा रहा होगा तो बेटर करते हैं, कुछ यंग लोग होते हैं ना उनके बाईपास सर्जरी करते हैं। हम यहाँ से आर्टरी को तोड़ते हैं और इस आर्टरी का रास्ता जो है वो हम लोग कहाँ से निकाल देते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, अब इस आर्टरी का रास्ता जब हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया तो ये ब्लड यहाँ तो आएगा पर यहाँ तो प्रेशर है, तो ये ब्लड फिर यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। इसलिए क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है आपका जो नई आर्टरी नहीं बनाते, बाईपास कर दिया, रास्ता बाईपास दे दिया, दैट्स कॉल्ड बाईपास सर्जरी, है ना। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली तुम पड़े हो, तुम पड़े रहो, बस तुम्हारी उपस्थिति यानी कि इस ब्लॉकेज की उपस्थिति से हार्ट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, बस हमने वही तो किया। तो हम लोगों ने इस तरह से बाईपास सर्जरी कर दिया। फीमेल्स को ज्यादा अटैक इसलिए आते हैं क्योंकि फीमेल्स जो होती है ना उनकी बॉडी, पहली चीज तो वो बहुत ही ज्यादा हटा सकते हैं ना, कह रही हूँ ना, वैक्यूम से हटा लेंगे, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है कि नहीं हटा पा रहे, है ना, वीक है आर्टरी, उस वैक्यूम प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी। ऐसी जगह की आर्टरी में जो है वो बेसिकली पहुंच गया, है ना, कि अब वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। आ गई चीज समझ में, बोलो देखिए फटाफट से, समझ आया। फीमेल्स के साथ ये दिक्कत है कि पहली बात तो फीमेल्स की बॉडी ने शुरू से बहुत सारी प्रत्यार्थनाएं जो भी बोलते हैं वो सब झेली होती है ना, पहली चीज। दूसरी चीज की लड़कियां ना सोचती बहुत ज्यादा है ना, दो चीज। तीसरी चीज की लड़कियां, अगर हम हमारी इंडियन सोसाइटी की बात करते हूँ तो एक्चुअली जब रियलिटी की बात करते हैं, जब हम लोग हमारे ईश्वर के टाइम की बात करें, बहुत अच्छे युगों की बात करें, तो लड़की को बराबर अधिकार दिया गया था, है ना। आज हम माताओं को पूज रहे हैं, है ना, किसी धर्म में आप किसी फीमेल लेडी को पूजना मतलब बहुत कम, मतलब कुछ धर्म ऐसे, कुछ ही धर्म ऐसे जिनमें फीमेल गॉड जो है वो पूजे जाते हैं। तो एक्चुअली तो हमारा इतिहास तो बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन ये बीच के लोगों ने आके जो बीच में जो काम बिगाड़ा है ना, कि लड़की के, महिलाओं को समाज का ऐसा वर्ग बना दिया कि पूछो मत। ठीक है, तो अब अभी भी वही चल रहा है। अब वो इतना तो सुधरा नहीं है, माना कि कुछ सुधरा है लेकिन इतना भी नहीं सुधरा है। तो क्या होता है ना कि लड़कियां शुरू से ही बाइंड रही हैं, है ना। हमारी मम्मियों को देख लो, मैं तो देखो ओपनली बोलती हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, हम हमारी दादियों को देख लो, है ना। आप उस समाज के वर्ग की, और इवन आज भी तुम अपने अपने घरों में अपनी बहनों को देख लो, जिस घर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात खुलकर नहीं कर पा रहे, अब तुम सोचो, जो कि उसके बस में भी नहीं है और बहुत अच्छी चीज है जिसको पता नहीं क्या बना के कह दिया। तो सोचो कि हम उस समाज में रहते तो उनको बहुत चीजों के लिए फ्रीडम नहीं है बेटा। तो इसके कारण क्या है कि वो मेंटल प्रेशर, आप लड़कियां समझ सकती हैं, कुछ लड़के भी समझेंगे उस मेंटल प्रेशर को। इन सब चीजों का इफेक्ट जो है वो फीमेल्स पे पड़ता ही पड़ता है। लड़कियां अपना ध्यान नहीं रखती हैं, सबके लिए बना लेंगे लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखेंगी, हैं। लड़कियों को तो अब जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, सर्दियों के लड्डू हो तो लड्डू के लिए, पापा के लिए तो लड्डू बन जाएंगे स्पेशल वाले, लेकिन मम्मियों के लिए दादी लड्डू नहीं बनाने देती। शायद आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, है ना। आई चीज समझ में, मतलब ये रियलिटी। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण लड़कियां अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती। इंडियन सोसाइटी की बात करती हूँ तो मैं ज्यादा बात कर रही हूँ। हालांकि अभी ये रूल बदल चुका है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, बट ये एक वजह थी, इसलिए लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को एज कम्पेयर,
लड़कों में भी है, ऐसा नहीं है लड़कों में नहीं है ना। लड़कों को क्या है कि लड़कों को एक अलग टेंशन है और वो तुम समझ सकते हो, बस ये वाली बात है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लड़कियों में क्यों आते हैं ये वजह, और लड़कों की तो तुम्हें पता है भाई, लड़कियों की जिंदगी में 10 दुख है, इस चीज के लिए तो मैं भी एग्री करती हूँ। अब हो गया कंप्लीट, तो ये वाली चीजें हैं, है ना, ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके अलावा ये जो आपका हार्ट साइकिल है, नोडल टिश्यू है, पेसमेकर है, हार्ट ये है ना, बीपी हो गया, ठीक है। इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो कि हार्ट पर जो है वो कंट्रोल कर पाता है, तो हमने कहा एड्रेनलिन हार्मोन। आ गई चीज समझ में? अब बची हुई चीजें मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी मैं चलूंगी। 3 बार का कॉन्सेप्ट नहीं होता, 5 बार भी आ सकता है, 7 बार भी आता है, तो कहने की बात है। लेकिन वास्तविकता कि एक बार में अगर किसी का हार्ट इतना वीक है कि एक बार हार्ट अटैक आ गया, फिर वो नॉर्मल हो गया, दूसरी बार आ गया, फिर वो नॉर्मल हो गया, मोटर 3 बार जोड़ लगा के चल गई, चौथी बार में उसकी हिम्मत नहीं होती, तो वो नहीं चल पाती। जनरली इसलिए रेशो को लिए बोला 3 बार, नहीं तो ये 4, 5, 6 बार आ सकता है। मेरे दादा को लास्ट टाइम 7 हार्ट अटैक आए थे एक साथ। आज ही जल्दी जा रही हूँ यार, ये अटक रहा है ना गला। ठीक है ना, चलो बाय बाय। और तुम लोग जो ये नहीं करते हो ना, ये रेटिंग वेटिंग नहीं देते, दे देना भाई, बता रही हूँ मैं भी। मजा आ गया, चलो बाय। 55% प्लाज्मा, 55%। चलो जी, चलो बाय बाय। पता ही नहीं यार क्या ही हो गया तबियत को तो आजकल।